अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको अस्तर वाली कमीज़ की डिज़ाइनिंग और किस तरीके से मैं अस्तर को अटैच करती हूँ और परफेक्टली इसको स्टिच करती हूँ उसकी डिटेल्स बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने गोटे का इंतखाब किया है और ये मेन फैब्रिक है जो कि शर्ट का है। बेसिकली ये दुपट्टे का फैब्रिक था, मुझे पसंद आया शर्ट के लिए, निशात से लिया था। ये इसका अस्तर है और आपको याद होगा कि मैंने दुपट्टे पे लेस लगाना सिखाई हुई है, तो उससे लेंथ में बचा हुआ ये फैब्रिक था जिसे मैंने स्लीव्स के आगे अटैच करना है। ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा ये गोटा है जो कि मैंने बाई किया है, और इसके अलावा ये इससे मिलता जुलता एक और गोटे की पतली वाली पट्टी है। अब किस तरीके से मैं इसे डिज़ाइन करती हूँ, किस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो अस्तर का फैब्रिक है उसको मैंने 4 फोल्ड किया है। चूँकि ये बच्ची का था इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ 4 फोल्ड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि कमीज़ की निस्बत अस्तर हमेशा 4 इंच छोटा होता है। यहाँ पे मैं मेजरमेंट्स करके बता रही हूँ कि चौड़ाई में मेजरमेंट्स हाफ इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि अस्तर वाला शर्ट पहनते हुए हमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो यहाँ पे ये सारी मैंने कमीज़ के रुख पर ही इसकी कटिंग की है, इसमें एज सच कोई इतनी डिटेल्स नहीं थी। स्लीव्स के अंदर भी मुझे कपड़ा अटैच करना है, तो 4.5 इंच लंबा और जितनी मेरी स्लीव्स की चौड़ाई है उसके हिसाब से मैंने फ्रंट और बैक आर्म होल की भी कटिंग स्लीव्स के ऊपर कर ली है। अच्छा, कमीज़ की कटिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर किसी को डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो शर्ट का पीस है उसको भी मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। फोल्डेड साइड मुझसे दूरी पर है, ओपन साइड मेरी तरफ है। और यहाँ पे शमीज़ का कपड़ा जो कि बैक आर्म होल के हिसाब से कटा हुआ है, ये इसके ऊपर रख कर मैं एज इट इज़ कटिंग कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे चूँकि ये 4 फोल्ड्स था तो साइड पर एक फोल्ड होता है, उसको मैं कट आउट कर लूँगी। इसके बाद फ्रंट के लिए सेपरेट कर लूँगी जो मेन शर्ट का फैब्रिक है, और उसके ऊपर शमीज़ का वो वाला पोर्शन रखूँगी जो कि फ्रंट आर्म होल का कटा हुआ होता है, और उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। अब आती है स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स की मैंने आपको बताया था कि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इस पर अटैच करना है, तो लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आगे ग्रीन फैब्रिक इसके बैक को छुपाने के लिए काम आएगा। अब जो कि वाइट फैब्रिक है इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखने के बाद इसे ओपन कर लूँगी और जो शेप ऑलरेडी मैं अस्तर के लिए कट कर चुकी हूँ वो इस पर कट करूँगी। अब स्टिचिंग की बारी आती है अस्तर के दामन की। अस्तर को शर्ट के साथ अटैच करने से पहले स्लीव के बॉटम को सिंगल हैम कर लेना ज़रूरी है, और इसी तरीके से शर्ट का फ्रंट वाला हिस्सा और बैक वाला हिस्सा जो कि अस्तर के पीसेस कट हुए हुए हैं उसको भी उसी हिसाब से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखा रही हूँ लेकिन फास्ट फॉरवर्ड। इसके बाद शर्ट के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होगी स्लीव पर होगी वो बारी बारी मैं आपको दिखाती हूँ। अब स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स पर पहले हम लोग ये ग्रीन फैब्रिक का काम करेंगे। अब ये गोटा सीधा रखना है और स्लीव का एक ग्रीन वाला कपड़ा उल्टा रखना है, और उस पर जितना हिस्सा अपने अंदर की तरफ दबाव देना है कपड़े का उसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है लेस के ऊपर। चूँकि गोटे में ये कपड़ा नीचे रेड कलर का जो है थोड़ा सिल्क का होता है, इसके थ्रेड्स निकले होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ध्यान से कर रही थी। अब ये सिल चुका है, इसे पलट के फ्रंट की तरफ ले आएंगे और दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब जो काम मैंने एक स्लीव पर करना है वही मैंने दूसरी स्लीव पर भी करना है। तो जनाब यहाँ पे ये चौड़ा वाला गोटा तैयार हो चुका है। अब ये पतला वाला गोटा मैं 3 मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पे लगाऊंगी। एक जगह मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ और बाकी एज इट इज़ स्टिच होंगे। एक तरफ बल्कि इसके दोनों तरफ सिलाई लगानी है, एक तरफ रेड कलर के धागे से लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने जस्ट आपको एक साइड पर दिखा दिया है। इसके बाद स्लीव का सीधा हिस्सा इस पैटर्न के सीधे हिस्से से मैच करके इस पट्टी के साथ साथ स्टिच कर दूंगी। अब ये सिलाई का मार्जिन सारा वाइट कपड़े की तरफ करने के बाद इस पर मज़ीद एक गोटे की पट्टी इसी तरीके से लगा दूंगी। तो जनाब ये रेडी हो जाता है हमारा स्लीव्स का पैटर्न। अच्छा, शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से पे दामन पर वैसे ही लेस लगानी है जैसे बाजू पे लगाई है, यानी उल्टी साइड के ऊपर 1 इंच का मार्जिन जो कि बैक की तरफ
भी हमें फ़ोल्ड करना है उतना ही हमें अंदर की तरफ रख कर गोटा यूँ सिलाई कर लेंगे और इसको पलट के फ्रंट की तरफ ले आएंगे। अभी तक याद रहे कि हमने इस पे अस्तर को अटैच नहीं किया है। यहाँ पे ये मैं बिगनर्स के लिए शो कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो लोग एडवांस होते हैं वो कच्चा कर लेते होते हैं अस्तर को शर्ट के साथ। यहाँ पे मैं UHU का इस्तेमाल करूँगी। अस्तर को सीधा करके बिछा लिया, बैक वाले हिस्से को या फ्रंट वाले हिस्से को जैसे भी आपने करना है, और इसके कॉर्नर कॉर्नर पे UHU लगाते जाएं और पेस्ट कर दें। इस तरीके से किसी भी किस्म की झोल की गुंजाइश नहीं रहेगी। जब मैंने भी ड्रेस डिज़ाइनिंग सीखी थी तो UHU का इस्तेमाल मस्ट हुआ करता था। इस तरीके से इसको चिपकाते चले जाएं। बहुत आसान तरीका हो जाता है। इवन के जॉर्जेट वगैरह के भी जो फैब्रिक जो हैंडल नहीं होते वो भी ऐसे ही पेस्ट कर दिए जाएं, तो किसी किस्म की इसमें झोल की गुंजाइश नहीं रहती। इसी तरीके से स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है, यानी जो फोल्डेड है वो नीचे की तरफ, और इसके 3 हिस्सों की तरफ आप लोगों ने UHU लगाकर इसको पेस्ट कर लेना है। अब आपके पास ये सिंगल फैब्रिक हो जाता है। इस पर जो डिज़ाइनिंग आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी। आपके सामने मैं चारों पीसीस यानी 2 बाजू, 2 फ्रंट और बैक को पेस्ट करके दिखा रही हूँ। तो जनाब ये हो जाता है हमारी पेस्टिंग कंप्लीट। अब हम यहाँ पे फ्रंट नेक लाइन बनाएंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे बुकरम मैंने रखा है डबल फोल्ड करके 4.5 इंच और लेंथ में 6, 7, 8 इंच जितना भी लंबा हो। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और गहराई 6 इंच, जो कि सिलने के बाद 5.5 इंच हो जाएगी। यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगी और इस बॉक्स से लंबाई के रुख पर नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच लूँगी, क्योंकि गोल शेप वी बनेगा। ये आजकल बहुत फैशन है गोटे वाले नेकलाइंस के साथ इनका। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच लिया है। गोलाई मैं कोशिश करूँगी कि ऊपर वाले हिस्से में ही बनाऊँ और 2.5 इंच नीचे की तरफ है उसमें मैं वी शेप बनाऊँगी। अच्छा, अब जो मैंने ये 2.5 इंच का मार्क लगाया है, इससे फोल्डेड साइड से अंदर की तरफ 1 इंच मार्क करूँगी और इसको नीचे तिरछा वी मिला दूँगी। गले कटिंग करने की अलग वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको इस तरह गोलाई देनी है। यहाँ पे एक गला मुनफरिद किस्म का मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने गले का मार्क किया है, इसके बाहर 1 इंच रखने के बाद इसकी अलहदा से ट्रेसिंग कर ली और इसको कटिंग कर लेनी है और इसको अलहदा कपड़े पर सेंटर कपड़े समेत पेस्ट कर लेना है और इसके बाहर की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद इसे फोल्ड करके हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा देनी है। अब इस गले का सेंटर और शर्ट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है जो अस्तर के साथ ऑलरेडी पेस्टेड है, उसका सेंटर करने के बाद कपड़े वाला हिस्सा जो बुकरम के ऊपर अटैच हुआ है उसको फ्रंट वाले हिस्से से मैच करने के बाद इसकी स्टिचिंग कर लेंगे उन्हीं लाइंस के साथ जिनके ऊपर कटिंग हुई है। और बीच में से सेंटर का बुकरम निकाल देना है और इसकी गुलाई पर मैंने कटिंग की है, वी पर कटिंग नहीं की है, 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद। अब ये सीम ओपनर है। सीम ओपनर से ये जो कॉर्नर के बाहर की तरफ गुलाई की तरफ है स्टिचेस, इसको मैंने थोड़े से कट किए हैं। इसमें से मुझे लेस निकालनी है। मेरे बैकग्राउंड पे आपके बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। कोरोना की वजह से बच्चों को स्कूल से ऑफ दिया गया है, लेकिन सारे बच्चे मोहल्ले में कूदते फिरते हैं, तो मदर्स को इसके लिए अवॉइड करना चाहिए कि पड़ोसियों का बेड़ा गर्क कर देते हैं बातें कर कर के और ख़ुद सुकून में घरों में बैठी हुई हैं माएँ। अच्छा जनाब, बियॉन्ड दिस बिटर रियलिटी, देखिए मैं लेस को किस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी नफीस तैयार हो जाती है। अच्छा, ये मुझे ड्रेस उस बच्ची के लिए तैयार करना है जिसे गोटे से एलर्जी है, इसलिए एक एक चीज़ का मैं हिसाब रख के कि यहाँ से उसे गोटा ना चुभे, वहाँ से ना चुभे, मैं एक एक चीज़ का ख्याल रख रही हूँ। और बच्चियों का यही होता है,
वो इस तरह की ड्रेसेस पहनने को अवॉइड ही करती हैं। अब दूसरी साइड से इस तरीके से गोटा निकाल देना है, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करना है, और जो ये गला है इसका वी शेप कट कर लूँगी और इस सारे गले को बैक की तरफ पलट के इसे हेम कर लेना है। और गुलाई की तरफ छोटे छोटे कट लगाने नहीं भूलने हैं। ये देखिए, इसे प्रेस कर लेना है, परफेक्टली ये प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि आपको पूरी कमीज़ एक तरह की तैयार मिली है। यहाँ पे गोटा मैंने सुई धागे से लगाया, गले पे हमेशा मैं सुई धागे से लगाती हूँ। बैक का गला हेम कर लिया है, स्लीव्स अटैच कर लिए हैं, अब रहती है चौक की बारी। अच्छा, स्लीव्स के अंदर जो ये गोटा चुभने की जहाँ गुंजाइश है वो भी नहीं मैंने छोड़ी। ये एक तरह की हमारे पास आती है बुकरम कपड़े वाली, उसको मैंने सिलाई के मार्जिन पे अंदर की तरफ पेस्ट कर दिया है। थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, 10 रुपये गज के हिसाब से मुझे मिल गई थी, तो अब यहाँ से भी गोटा चुभने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब चौक और दामन जो पिछला वाला है उसके ऊपर मैंने अटैच करनी है पाइपिंग। पाइपिंग मैं गोल्डन ही अटैच करूँगी, जो थोड़ी फैंसी होती है। जितना मार्जिन मैंने चौक का रखा हुआ है फोल्ड करने के लिए, वो इस तरीके से उसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। और पाइपिंग लगाने का ट्यूटोरियल इतनी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इस तरह के गोटे या लेसेस जब हम बॉटम पे इस्तेमाल करते हैं तो या तो पट्टी पलट के लगाया कीजिए या पाइपिंग लगाया कीजिए, उसको फोल्ड मत किया करें, बहुत ही अनप्रोफेशनल सी लुक आती है। गोटा लगा के दिखा रही हूँ, सॉरी पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे लगाती होती हूँ। और इसके बाद मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। इस तरह का गोल्डन जब भी इस्तेमाल करें या रेशमी पाइपिंग, तो इसके किनारे कॉर्नर से जला लिया करें ताकि धागे निकलने की गुंजाइश इसमें ना रहा करे। ये देखिए, मैंने जलाया है ना कॉर्नर, और उसको फोल्ड किया है। बहुत डिटेल से मैं आपको सिखा चुकी हूँ एक एक चीज़ अपने चैनल के ऊपर। अगर आप सीखने वाले हैं तो आप ज़रूर वो वीडियोस वॉच करें। तो जनाब, यहाँ पे पाइपिंग लगने का एक मरहला आसान हुआ। अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ ज़रा शर्ट की। यह है कंप्लीट लुक इस शर्ट की। गले पे मैंने एक टसल अटैच किया है। देखिए, किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आया है, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आया है, एक एक चीज़ परफेक्टली बनी है। गला देख लें। और ये टसल जो गोटे वाले गोल बॉल्स होते हैं उसको ज्वाइन करके बनाया गया है। इसे अंगूरों का गुच्छा कहा जाता है। 150 का मिला था मुझे। बाजू के ये शेप और ये डिज़ाइन जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अंदर की तरफ मैंने आपको बताया था कि मैंने उस तरीके से बुकरम लगा दी है कपड़े वाली। ओवरऑल लुक देख लें, कहीं से भी कोई भी गुंजाइश नहीं मैंने छोड़ी है कि ये नॉन प्रोफेशनल कहीं से लगे। और दामन पे गोटा लगाया है, फ्रंट पे चौकों पे मैंने जो पाइपिंग अटैच की है उस अंदर की तरफ सुई धागे से हेम किया। हमेशा पाइपिंग ऐसे कपड़ों में सुई धागे से हेम होती है। बैक के दामन के ऊपर पाइपिंग ही अटैच की गई है। एक एक चीज़ डिटेल में दिखा रही हूँ मैं आपको, देखें जनाब। तो जनाब, यह है कंप्लीट लुक इस शर्ट की। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।